राष्ट्र प्रथम के भाव से कार्य करने वाली अग्रणी संगठन है एबीवीपी। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरौनी इकाई के द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को एपीएसएम कॉलेज बरौनी में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि खेल मंत्री बिहार सरकार सुरेंद्र मेहता, बरौनी रेल डीएसपी गौरव पांडे, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार, लाइफ लाइन अस्पताल बरौनी के निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी, मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार, समाजसेवी बलराम प्रसाद सिंह, शिक्षक अविनाश कुमार समेत अन्य शामिल हुए। मंच का संचालन पूर्व कार्यकर्ता शिक्षक अविनाश शास्त्री ने किया। सबसे पहले विवेकानंद हम भारत माता के तैल चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई को स्थापना दिवस विद्यार्थी परिषद का था। पूरे सप्ताह धूमधाम से कार्यक्रम को मना रही है। इसी उपलक्ष्य में रक्तदान कार्यक्रम रखा गया है। विद्यार्थी परिषद का 76 वर्ष हो गया है। विद्यार्थी परिषद के 76 कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर रक्तदान करके स्थापना दिवस को मनाया है। इस मौके पर जिला सोशल मीडिया संयोजक विकास कुमार झा, कॉलेज अध्यक्ष आलोक कुमार, मुस्कान, पिड़िया, नगर सह मंत्री अजय कुमार, अनुभव, आनंद, सोनू, अजय, चंचल, चांदनी, रोहित, आंचल, चांदनी सहित अन्य उपस्थित थे। और जब यहाँ अपनी सेवा देने के लिए आए तो अपने आप लोगों को आपका मार्गदर्शन एवं संबोधन मिलता है। आपका हार्दिक अभिनंदन होगा। हम सब इस कार्यक्रम को मुक्ता करने वाले आप लोगों के बीच में हमारे आज का यह कार्यक्रम हमारे जंतु विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी मंडल जी के सौजन्य से हो रहा है। चूंकि ये जंतु विभाग के अध्यक्ष हैं और हम सभी जंतुओं या सभी प्राणियों के लिए रक्त कितना महत्वपूर्ण है उनसे ज्यादा शायद ही लोग जानता होगा। इनके मन में एक बात आई कि रक्तदान पर एक कार्यक्रम होना चाहिए और हमने उस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी कार्यक्रम के साथ साथ छात्र संघ के अध्यक्ष आलोक कुमार जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया और दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। मैं समझता हूं कि रक्तदान महादान है, पुण्य का काम है। आप जानते हैं कि मानव शरीर में जो रक्त होता है वह 120 दिन के बाद बेकार हो जाता है। आज का ब्लड 120वें दिन समाप्त हो जाएगा और फिर कल का ब्लड अगले 120वां दिन खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मानव शरीर में बहने वाला रुधिर रक्त, इसकी सफाई जरूरी है ताकि आपका जो रक्त है वह दूसरे के काम आए। रक्तदान करने से दूसरे की जीवन की रक्षा होती है, साथ साथ अपना भी तन स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रक्तदान से आपके शरीर में जो व्याधियां हैं वह भी ठीक होती हैं। आपके भीतर जो आलसपन है, हार्ट की जो समस्या उत्पन्न हो सकती है वह भी ठीक हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसे हर किसी को करना चाहिए ताकि जीवन उसका अपना तो सुरक्षित हो ही खासकर वे लोग जिन्हें जरूरत है उन्हें भी लाभ मिल सके। क्योंकि ऐसा कई दफा हुआ है कि जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो रक्त नहीं मिल पाता है, सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट या कार्ड का इस्तेमाल करके अपने स्वजनों के लिए भविष्य में किसी को जरूरत अगर न पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उस जरूरत में वक्त में आप उस कार्ड को दिखाकर रक्त प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वजनों की जान बचा सकते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुधीर विद्यार्थी हैं, जागरूक विद्यार्थी हैं। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप मिलने वाले सर्टिफिकेट को आगे जाकर आप बड़ी परीक्षाओं में जब इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू में आपका यह रक्तदान का सर्टिफिकेट बड़ा उपयोगी साबित होगा। और अगर आपके कहीं कुछ पॉइंट घट भी रहे हैं, सामने बैठा हुआ बोर्ड आपको एक शुभचिंतक मानकर, आपको राष्ट्रप्रेमी मानकर, आपको समाज का एक जागरूक नागरिक मानकर आपको अच्छा अंक दे सकता है। तो इसका एक गुप्त लाभ भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि रक्तदान पर आपकी जागरूकता होनी चाहिए और यह पुण्य का काम किया जाना चाहिए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के लिए, देश की मजबूती के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए संघर्ष करता है, संघर्ष करता आया, संघर्ष करता रहेगा। हम आप तमाम बहनों भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद की ताकत को मजबूत करने का काम करें। और अभी नारा दे रहे थे, वक्त भी देंगे, रक्त भी देंगे। ये जज्बा किस में है? ये साहस दूसरे किसी में नहीं है। और ये रक्तदान शिविर चला करके जहां हमारा देश का वो जवान वहां शहीद हो रहा है, वहां घायल हो रहा है, उसको रक्त की जरूरत पड़ती है, तो ये नेक काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही होता है। और हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम अपने नेताओं को, अपने साथियों को, भाइयों बहनों को काफी धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस नेक काम के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप भी हमेशा कृत संकल्पित रहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा देश विश्व गुरु कैसे हो, हमारा देश दुनिया के मानचित्र पर कैसे हो, इसकी तैयारी में सब लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। हमारा यही शुभकामना है। यंग से संबंधित और हमारे खेल विभाग में वो आता है और पिछले दिनों हम लोग भी बराबर उसको खोज रहे हैं। सरकार ने तय किया है, जब इस देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कि खेलो इंडिया का गठन करके कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और उस दिशा में माननीय मोदी जी काफी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काफी बड़े पैमाने पर उसमें काम हो रहा है। वहीं बिहार सरकार भी, जहां एनडीए की सरकार है, बिहार के नेता, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये तय हुआ कि खेल को गांव-गांव तक कैसे हम पहुंचावें, गांव तक ये कैसे जाए और गांव में इस खेल का विकास कैसे हो, इसके लिए सरकार तैयारी करने जा रही है। अभी तो हमारे साथी बोल रहे थे कि पैर में जूता नहीं था इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो सका। और प्रतिभावान छात्र, प्रतिभावान खिलाड़ी कई एक कमजोरियों की वजह से बेचारा पीछे हट जाता है। सरकार ने निर्णय लिया। आप सोच सकते हैं, एक जूता के लिए ये अच्छा खिलाड़ी होते वहां तक नहीं पहुंच सके। बिहार सरकार की स्पष्ट समझ है कि इस खेल को हम गांव तक ले जाएंगे, पंचायत में ले जाएंगे। और सरकार ने निर्णय कर लिया, मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया कि प्रत्येक पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे, प्रत्येक पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा और उस स्पोर्ट्स क्लब को सरकार साधन मुहैया करेगी। अब तैयारी चल रहा है कि वो साधन किस रूप में हम पंचायत तक पहुंचावें, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। इसलिए हम तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे, अभी अविनाश जी बता रहे थे, अभी सर जी मुकेश बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आने से पहले वो बता रहे थे कि कॉलेज की जमीन है, माननीय मंत्री जी उसमें स्टेडियम होना चाहिए। हम अपने जांबाज साथी अविनाश जी से कहना चाहेंगे कि हम अविलंब फिर बैठ करके ये मैदान से संबंधित चीजों पर विचार करके और निश्चित रूप से इस खेल मैदान को हम लोग अप्रूवल कर देंगे, खेल मैदान को प्रस्ताव में डाल देंगे ताकि वो खेल मैदान बने। सिर्फ इतना दिक्कत नहीं हो कि जमीन में किसी तरह का परेशानी नहीं हो, जमीन खोजा जा रहा है। इसलिए इस खेल के मैदान को कैसे ये बने, इसके लिए हम सब लोग बैठ करके विचार कर लेंगे। निश्चित रूप से प्रस्ताव सरकार के यहाँ जाएगा, वो बनेगा। जय हिंद, जय भारत।